अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, साबिक आईजी पुलिस मोहक्कक और दानिशवर साहिदुर रईस साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे आज जस्टिस फैज़ ईसा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा राय साहब, ये फरमाइए कि आपने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का भी अदा किया होगा। माजी में नवाज शरीफ के केस पनामा से लेकर अकामा तक, और आज जस्टिस फैज ईसा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती रेफरेंस का अलदम करा दे दिया है। किसकी जीत और किसकी हार हुई, आप क्या कहते हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताना बड़ा मुश्किल है। अभी असल में तो केस ख़त्म नहीं हुआ। तो हमारे मुल्क में हमेशा कानून की जीत होती है। जो वो परफेक्ट है, उसमें हमें कोई शक नहीं है। हमारा कानून बहुत अच्छा है और उसकी हमेशा जीत होती है। ये अलहदा बात है कि अदल का कत्ल हो जाए, वो अलहदा बात है। वो चीज़ हम नहीं देखते कि अदल हुआ है कि नहीं। हम ये देखते हैं कि कानून की फतह हो गई है। तो इस केस में भी कानून की बिल्कुल फतह है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है। जज साहबान ने बेहतरीन फैसला किया है। ये अलहदा बात है कि कल बार काउंसिल पहले ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, कल बार काउंसिल ने कहा नहीं हम उसकी अपील में जाएंगे, ये फैसला ठीक नहीं है। मैं तो नहीं कह रहा, बार काउंसिल कह रही है। तो हमारे मुल्क में ये तमाशे होते रहते हैं। हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक मैटर दे देते हैं कि आपने फैसला करना है, फिर हम वापस ले लेते हैं। इस केस में भी यही हुआ है। जो आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को दे दिया है केस, वो ट्राई कर रही है, आप उससे फैसला वापस को कैसे ले सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता। ये इस मुल्क का कानून जी जी। मेरी समझ में नहीं आता। हम सब कुछ कर लेते हैं, एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से वापस कर लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये कानून की फतह है। ठीक है जी, कानून की फतह है। इस केस में भी हमने, मैं समझता हूँ फैसला तो कानूनी तौर पर सही नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें वो मशकूक हो गई हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो नेचुरली वो कंटेम्प्ट में चली जाएगी। अगर वो कल बार काउंसिल अपील कर दे कि ये फैसला गलत है, इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ का कत्ल है, वो पिटीशन में वो सब कुछ सही होगा, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर कोई बाहर का आदमी उस तरह की बातें कर देगा, उसको कंटेम्प्ट में पकड़ लेंगे। हमारा कानून बहुत खूबसूरत है। यही वकील अगर हमला करके जज के ऊपर उसको तोड़ फोड़ के थप्पड़ मार के सब कुछ कर दे, हमारी अदलिया कहेगी शाबाश, बहुत अच्छा किया, उनकी तारीफें होंगी, उनको इनाम मिलेंगे। तो ये हमारा कानून ऐसे ही चलता है। कानून की फतह हो जाती है, अदल कत्ल हो जाते हैं। बिल्कुल वो बेचारा आदल जो जज है वो भी कत्ल हो जाता है, उसको भी थप्पड़ लग जाते हैं। ये हमारा कानून है। कानून की फतह हो जाती है, अदल कत्ल हो जाता है। बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क। मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा है। जज साहबान ने बहुत अच्छा फैसला किया। जी माशाल्लाह। जनाब अली, जब आपने कहा है कि वो FBI का रिकॉर्ड लगाओ और लिफाफे आए हैं, वो लिफाफे खोले नहीं गए और फैसला सुना दिया, बहुत अच्छा है। और ये फैसला इसी तरह था तो पहले दिन क्यों नहीं फैसला किया कि जाओ FBI में जाओ ना ना आप ये पहले दिन तो ये फैसला होना चाहिए था ना। 100 दिन भी गुजार दिए, 40 पेशियां भी हो गई, कौम का टाइम भी ज़ाया कर दिया, फिर में बात वहीं आ गई कि वो FBI ने फैसला करना है। तो पहले दिन क्यों नहीं ये कह दिया? ये हमारे जजेस जो हैं माशाल्लाह मोहतरम है, ये पहले दिन ये फैसला करते थे। हमारे कौम का टाइम क्यों ज़ाया किया है? अगर FBI के फैसले पर ही सब कुछ होना है तो ये पहले दिन होना चाहिए था ना। लेकिन ये नहीं हुआ, टाइम भी जो होगा कौम का, और अब वो बार काउंसिल भी खुश नहीं है, दूसरी पार्टियां भी खुश नहीं है, और बात वही है। मुझे नहीं पता है ये जुडिशियल काउंसिल इस वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एग्जिस्ट ऐसा कर हमने बार कौंसिल को तो नहीं देखना है ना, हमने तो में जा रहे हमने हैं ना, तो इसमें तो कह है रहे हैं ना। कि हम अपील में जाएंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, इस जी जी। फैसले की अपील में जाएंगे। वो कहते हैं FBI पर हमें एतबार नहीं है। ये वकीलों को हमारी किसी चीज पर भी एतबार नहीं है। इनको अपनी अदलिया के फैसले पर भी एतबार नहीं है, इनको FBI पर भी, इनको किस चीज पर एतबार है?
धोंध धांसले पर एतबार है ना जो ये करते हैं। आप देख लें पिछले एक साल, मैं तो एज ए पुलिस अफसर इनकी मारें खार के बता रहा हूँ ना, जो हमें मारें पड़ती हैं, जो अदलिया को हम बचाते बचाते डंडे खा लेते हैं। ये आज़ाद हैं, अदलिया तो आज़ाद है हमारे उसमें करारदाद मकासद में, और वो बड़ी खूबसूरत आज़ादी उनको मिली हुई है, आज़ादी की दुल्हन के साथ वो मज़े भी करते हैं। लेकिन उसके साथ वकील भी आज़ाद हो गए मादर पिदर, क्योंकि वो भी उस अदलिया का हिस्सा है। आप कुछ नहीं कह सकते इनको, आप कुछ नहीं कह सकते। फैसले कैसे सही होंगे? मैं एक बात करता हूँ, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है इस्तेसाल नहीं होगा, हर आदमी को उसके काम के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। मेरा पुलिस अफसर प्रोसिक्यूशन का 50,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला, वो 50 लाख जो वकील जज ले रहा है, वकील वहां उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? अदलिया को क्यों नहीं नजर आता कि दोनों की तनख्वाह एक जैसी होनी चाहिए? जितना मेरा प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टर या वकील वहां केस लड़ रहा है, वो दूसरा वकील जो प्राइवेट है उसकी भी उसका मुआवजा भी तो उतना ही होना चाहिए ना। आपका आर्टिकल 3 कहता है। हज़रत अबू बकर का मुआवजा वही था जो एक आम क्रैश का था। वो खलीफा थे, वो जज भी थे, बहुत कुछ थे, मुआवजा उन्होंने वही मुकर्रर किया जो आम क्रैश का आदमी लेता था। मुझे बताएं इंसाफ कैसे मिल सकता है? तो दौलत के ऊपर फैसले हो रहे हैं ना। एक वकील 50 लाख 50 करोड़ की फीस लेकर, और बेचारा मेरा प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टर 50,000, वहां क्या लड़ेगा उसका केस में? तो पहले दिन से नाइंसाफी हो रही है। आर्टिकल 3 कहता है कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये जज क्यों नहीं मुतय्यन करते इन वकीलों की फीस? इन वकीलों की फीस वही होनी चाहिए जो मेरे प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टर की है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर ये किसी केस में वो लेते हैं, वो गलत है। उनको क्यों दिया जाता है? वो बार बार डेट बदली जाती हैं। इंसाफ के कत्ल नहीं है और क्या होता है? वो बेचारा जो उसका मुद्दई है वो तो इनकी तनख्वाहें दे दे के मर जाएगा। अदलिया को नजर नहीं आता। वो लिख रही हो रहा है हमारे मुंह में, सब कुछ ठीक ठाक है, वकील जो करें वो ठीक है, जो भी उनका है मर्जी है, ठीक है। हमारे कानून की फतह होती रहेगी, लेकिन मैं बता तो इंसाफ का कत्ल होता रहेगा। एक दफा आपने इस केस में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को देकर दोबारा ये पिटीशन उनसे वापस ले ली है। मुझे नहीं समझ में आता ये किस किस्म की हमारी अदलिया है। आपने एक फैसला कर दिया है, उस पर डटे रहे ना। कहेंगे जी कानून में ये गुंजाइश, अपील करनी थी फायद ईसा साहब को, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में करते, उनको जीरो कर दिया। अब मैंने किसी एक साहब से डिस्कस किया, यार मैं तो इतना आइन जानता नहीं हूँ, मैं कोई गलती ना कर लूँ, मैं तो अदलिया का एहतराम करता हूँ, ये जो फैसला एफबीआर का आएगा ये कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा ये तो उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस के पास जाएगा। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के भी मेंबर हैं, 4 जज हाई कोर्ट के, वो 5 टन है, ये 1 टन। अब ये 1 टन फैसला करेगा कि वो 5 टन को दोबारा केस जाएगा कि नहीं। ये क्या हो रहा है? इंसाफ यानी एफबीआर की रिपोर्ट जाएगी चीफ जस्टिस को या यकटन को, वो फैसला करेगा कि ये 5 टन में जाना है कि नहीं, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। ये हमारे मतलब ये कानून की मुशिगाफियां हैं, इनके हम फायदे उठाते हैं और मुल्क में इंसाफ चलता रहता है। तो जनाब अली ये इस तरह के फैसले आएंगे और ये टाइम हमारा जाया होता जाएगा। नतीजा सिंपल था कि भी ये प्रॉपर्टी है कहाँ से, वो फैसला आपने करना था। मैं क्योंकि उधर चला जाता हूँ ना, तो जब मुझे ज़हनी तौर पर बहुत तकलीफ होती है तो मैं कशफुल महजूब खोल लेता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे इनके बुजुर्गान कौल में सुकून मिलता है। हूँ मैं पुलिस ऑफिसर, कानून भी समझता हूँ। वो रात को मैंने खोला तो मुझे अरशाद हक्कानी साहब का वो आर्टिकल नजर आ गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो असगर सदाई साहब ने उनको लेटर लिखा हुआ था 2001 में किसी अखबार में। वो मैं अच्छा आर्टिकल वो कशफुल महजूब में लगाया हुआ था। असगर सदाई साहब कहते हैं हम इस्लामिया कॉलेज लाहौर में थे तो ये हमने नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं? आप अपना प्रीएम्बल खोले ना, आर्टिकल 2 जो आपका करारदाद में कासिद, वो आईनी है। उसका पहला जुमला है दी सॉवरेनिटी ओवर होल यूनिवर्सिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है? मुझे कोई बता दे ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं है। आपके तो करारदाद मकासद के पहला जुमला ही शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किधर जाएंगे? हम अपने मीनिंग निकालते हैं
क्यों ये हमने इस तरह किया है? वजह ये है कि हमने अपनी जिंदगी, उसमें लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लामिक प्रिंसिपल पे गुजारनी थी, उसको हमने गुजार दिया, नजरियाती काउंसिल को दे दिया। वहाँ 4,000 फैसले उन्होंने ओपिनियन दिए, वो असेंबली में पड़े हैं, वो उनको डिस्कस करने चाहिए थे। इस वक्त मैं, आप यकीन करें, मैं इस्लामी जिंदगी नहीं गुजार रहा, मैं काफराना जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरा आइन कहता है कि जो वो चीज वो जो डिसाइड करेंगे वो असेंबली उसको फैसला करेगी, असेंबली उसको पोस्टपोन कर देती है। आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि अगर आप इस तरह पोस्टपोन करते हैं कोई फासले, तो फिर भी आप गद्दारी के मुर्तकब हैं। ये असेंबली गद्दारी के मुर्तकब नहीं है। मैं अपनी जिंदगी काफराना गुजारता रहूंगा, ये सब खुश हैं। ये हमारे आज़ादी लेकर आज़ादी की दुल्हन के साथ हमारी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बैठी है, बहुत अच्छी बात है, हम बड़े खुश हैं, एंजॉय करें। वो मैं एक दिन रात को अपनी बीवी के साथ था, गुजारते हैं, तो वो एक फैज की वो गजल आ गई, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो मेरी वाइफ ने एंजॉय किया, लेकिन जब ये आया उठ जाती है नजर इधर भी, क्या कहिए, ये खून के लिथड़े हुए। तो मेरी वाइफ कहने लगी ये क्या इसने कह दिया है। मैंने कहा ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। राइस साहब, मैं समझता हूँ कि मौकफ आपका सामने आ गया है। आज सुने ना, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं जाएगी, वो आजादी की दुल्हन के साथ बात की आपने। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं मेरी बात नहीं, आपका मौकफ सामने आ गया है, मैं समझता हूँ। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि मुसलमान जिंदगी कैसे गुजारेगा, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। आप देखें, बड़ा मत सारी जिंदगी का मकसद है कि हमने कुरान के मुताबिक, ये आर्टिकल 31 में लिखा हुआ है, ये रात बिल्कुल। लेकिन हम उधर नहीं जाते, हम नहीं जाएंगे, हम अपने कानून पे जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। आप मुझे बुला लेते हैं, फिर मेरी बात भी नहीं सुनते। एक और बात सुन ले, करारदाद मुकालफत में ये भी लिखा हुआ है कि हमारी डेमोक्रेसी और चीज कैसी होगी। सुप्रीम कोर्ट उधर भी तो नजर कर ले ना, उठ जाती है नजर उधर भी। अपनी आजादी तो ले ली, आजादी वो देख ले कि वो उधर भी नजर उठाएं कि हमारी जमहूरियत इस्लामी असूलों पर है। कभी ये भी देख लें हम इस्लामी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं ये कहना चाहता था, मैं और नहीं है, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी आज़ादी मिली हुई है हमारे जुडिशरी को, और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया राय साहब। नाज़ीम, राय साहब ने बहुत सारे मशवरे दिए, और जो अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया ईसा काजी राजी साहब के हवाले से, वो इस फैसले को राय साहब ने खुशान करा दिया है और कानून की फतह करा दी है। और इनका कहना है, लेकिन इनका कहना है कि अगर यही फैसला आना था तो मैं वो समझते हैं कि FBR का फैसला ही ठीक था, कौम का वक्त और पैसा बच जाता। पहले दिन हो जाता। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अगले प्रोग्राम तक, अगले नए नुआन तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।